आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज हम कुछ विशेष पढ़ेंगे। बोर्ड का एग्जाम आ गया है तो कक्षा 10 में हाई स्कूल में 4 चैप्टर केमिस्ट्री में हैं। पहला रासायनिक अपक्रियाएं, दूसरा अम्ल क्षार लवण, तीसरा धातु और अधात, चौथा कार्बन और उसके यौगिक। उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। तो आइए समय न लगाते हुए जल्दी से वीडियो को चालू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये है NH4Cl का देखिए यहाँ पर इस तरीके से अपघटन हुआ है, टूटा हुआ है। पूछा जा रहा है किस तरीके की अपक्रिया है। ये NH4Cl आयनित हो गया अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में। तो ऊष्मीय अपघटन, योगात्मक अपक्रिया, ऊष्मीय वियोजन, प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो ये क्या हुआ है, एक नए पदार्थ में क्या हुआ है, टूटा हुआ। जब नए पदार्थ में टूटा होता है तो उसको या तो अपघटन अपक्रिया कहते हैं या तो वियोजन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया में क्या होता है, एक बार कोई नया पदार्थ टूट गया तो फिर पुनः वो मूल अवस्था में नहीं आता। लेकिन वियोजन अपक्रिया में अगर एक बार कोई पदार्थ टूट गया और मूल अवस्था में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। देखिए दोनों तरफ तीर दिखाया गया, इसका मतलब ये अपक्रिया इधर भी हो रही है और कारण हटा लेने से फिर मूल अवस्था में NH4Cl बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, वियोजन अपक्रिया। तो ये कौन सी अपक्रिया, वियोजन। और किसकी वजह से हो रहा है, उष्मा की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा ऊष्मीय अपघटन नहीं कहा जाएगा, योगात्मक नहीं बल्कि ऊष्मीय वियोजन कहा जाएगा। अपघटन अपक्रिया में क्या होता है, कोई पदार्थ अगर A है, B और C में क्या जाए, टूट जाए, उसको क्या करते हैं, तीर के द्वारा दिखाते हैं। अपघटन अपक्रिया कारण हटा लेने से पुनः मूल यौगिक नहीं बनता, लेकिन वियोजन अपक्रिया में कारण हटा लेने से मूल यौगिक क्या होता है, बन जाता है। तीर दोनों तरफ दर्शाया जाता है। इसकी क्या है, पहचान है। आराम से बोर्ड परीक्षा में इसको देख करके इस प्रश्न का हम जवाब दे सकते हैं। तो कौन सी अपक्रिया, वियोजन में कौन सा, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। तो NH4Cl का आयनन ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्षारीय विलयन का pH है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना है, 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। जब क्षारीय विलयन होता है तो pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और अम्लीय विलयन होता है तो क्या होता है, 7 से कम होता है। और उदासीन होता है क्या होता है, 7 होता है। तो क्षारीय विलयन अगर कोई है तो उसका pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अम्लीय होगा तो 7 से कम, उदासीन होगा तो 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। जर्मन सिल्वर, ध्यान में रखिएगा, सिल्वर जब आज कहा जाए जर्मन सिल्वर तो सिल्वर ही नहीं होगा, इसको याद रखेंगे। तो कॉपर होता है, जिंक होता है, निकिल होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है, नाम तो जर्मन सिल्वर है लेकिन सिल्वर उसमें आ रहा है, लेकिन सिल्वर उसमें होता नहीं है। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, सिल्वर धातु नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। मेथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक ओइक, जिसमें COOH ग्रुप जुड़ जाए उसको क्या कहते हैं, ओइक समूह कहा जाएगा, ओइक अम्ल कहा जाएगा। तो C कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, इसमें ओइक शब्द क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अगर हम हिंदी शब्द में लिखें तो ओइक अम्ल लिखेंगे और अंग्रेजी में लिखेंगे तो ओइक एसिड लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें से ओइक, मेथेनोइक। मेथेनोइक मतलब एक कार्बन और एथेनोइक मतलब 2 कार्बन। ये देखिए इसमें OH है तो ये तो एल्कोहल का है, ये तो क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। ये देखिए COOH, ये देखते हैं इसमें कितने कार्बन, 1 और 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या, एथेनोइक अम्ल। ये क्या है, COOH है और कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या है, मेथेनोइक। मेथेन में से ई को हटा करके ओइक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मेथेनोइक। और ये क्या है, OH ग्रुप है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या होता है, एथेनॉल। तो ये एथेनॉल है, ये मेथेनॉल है, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है, और क्या है, मेथेनोइक अम्ल है। इस तरीके से ये पूरा सारांश रसायन विज्ञान का पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक का, और एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न या यही वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर एक नए वीडियो के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लेकर के हम फिर से आएंगे, और तब तक आप मेहनत करते रहिए।